हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अनन्या महेश्वरी। सो आज से हम यूनिट फर्स्ट देखने जा रहे हैं मैथ्स 4 की बीटेक सेकेंड ईयर। सो मैं आपको कुछ चीज़ें इन्फॉर्म करने वाली हूँ पहले ही कि आप ना हमारे साथ करते जाएंगे, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि मैं सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम एक टाइप का एक क्वेश्चन करके छोड़ते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे हर टाइप की, यानी कि इससे हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो ऐसा ना हो कि हमने उसको कर नहीं रखा, हमने उसको देख नहीं रखा, हमको सब पता होगा। दैट्स इट। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली यूनिट जो है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो ये क्या होता है, अगर हम इसको डेफिनेशन हमसे कोई पूछेगा तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, यानी कि वो इक्वेशन जिसके अंदर क्या हो, पार्शियल डेरिवेटिव हो, उसको हम क्या कहेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, एक्स डेवा है जेड ओवर डेवा एक्स, ये वाली पूरी इक्वेशन में पार्शियल दिख रहा है, इसको हम जो बोलते हैं डेवा जो होता है, ये जो होता है डेल है ना, ये क्या होता है? ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल डेरिवेटिव का साइन, कि यहाँ पे जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो पार्शियली कर रहे हैं। राइट? आप इस वीडियो को 2x में कर लीजिएगा ताकि आपका टाइम भी बहुत सेव हो और आप मैक्सिमम कवर कर सकें। अब आता है ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, ये भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो इसमें वैसे कुछ है नहीं, पर हम बस ऐसे रिवाइज कर देते हैं। द ऑर्डर जो होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो उसका पीडीई का ऑर्डर होगा। एंड डिग्री ऑफ पीडीई इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। और जो डिग्री होता है पीडीई की वो क्या होता है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है उसको हम क्या कह देते हैं? डिग्री कह देते हैं। इट इज फ्रॉम ये, हाँ, ये रेडिकल साइंस और फ्रैक्शनल पावर से डिफरेंट होती है। आपको पता है वो होता था ना 1/2 पावर आ रही है या कुछ पावर आती है तो हम उसको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हम कुछ सॉल्व करते हैं उसको, सबसे पहले हम उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। हमको पता है डेवा जेड ओवर डेवा एक्स, यानी कि पार्शियली जब हम जेड को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो पी के बराबर होता है। डेवा जेड ओवर डेवा वाई क्यू के बराबर होता है। डेवा स्क्वायर जेड ओवर डेवा एक्स का स्क्वायर आर के बराबर होता है। डेवा स्क्वायर जेड ओवर डेवा एक्स डेवा वाई, डेवा स्क्वायर जेड डेवा वाई ओवर डेवा एक्स, ये एस के बराबर होता है। और डेवा स्क्वायर जेड ओवर डेवा एक्स वाई का स्क्वायर ये टी के बराबर होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये कैसे होता है? सबसे पहले हम इसमें एलिमिनेट करेंगे ऑर्डिनरी कांस्टेंट को। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कर रहे हैं ऑर्डिनरी कांस्टेंट को। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो बहुत ईजी है। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? हमको इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा। फिर उसके बाद में हमको उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। बस ये क्वेश्चन में इतना ही करना होता है। जैसे अब ये क्वेश्चन था, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा? हमने अभी पढ़ के आए थे डेवा जेड ओवर डेवा एक्स पी के बराबर होता है, और जब हम इसको करेंगे तो ए बचेगा। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो डेवा जेड ओवर डेवा वाई ये किसके बराबर होता है? क्यू के बराबर होता है। जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर खाली बी आ जाएगा। राइट? अब हमारे पास a की वैल्यू है p और b की वैल्यू है q। हम जो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन मानी थी उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपली यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। अब इसको वही फॉर्मेट है हमारा, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा? डेवा z ओवर डेवा x जो किसके बराबर होता है? b के बराबर होता है। इधर हमको कहाँ x दिख रहा है? यहाँ x दिख रहा है, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा। राइट? अब आता है डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। अब डेवा z ओवर डेवा y इज इक्वल्स टू q इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा? ये तो q के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखें ये था तो 2 आगे आ जाएगा। हमको पता है कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, 2a स्क्वायर y। इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड बन चुकी हैं। अब हमें ये दिखाई दे रहा है a की वैल्यू p के बराबर है और हमारा इस इक्वेशन में भी a आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके इसमें पुट कर देंगे a की वैल्यू जो p है, क्योंकि ताकि तभी तो कांस्टेंट हट जाएगा। जो p वैल्यू उसको हम यहाँ रख देंगे तो दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। तो हमने q के अंदर 2p स्क्वायर y रख दिया, तो हमने इधर क्या देखा? क्या कोई भी कांस्टेंट आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है 2 नंबर का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक स्फीयर की इक्वेशन होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 है, ये पावर है 2 आगे आ जाएगी x माइनस एच, राइट, प्लस अब इसका तो जीरो डिफरेंशिएशन होगा, प्लस z का क्या होगा 2z डेवा z ओवर डेवा x इक्वल्स टू 0, राइट। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको पता है डेवा z ओवर डेवा x क्या होता है, p होता है। हमने क्या करा, इसकी वैल्यू p रख दी, और इस इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया, राइट। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने इसको आगे क्या करा, डिफरेंशिएट करा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर वाले में क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2y माइनस के प्लस 2z, ये z वाला क्या होगा 2z डेवा z ओवर डेवा y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और डेवा z ओवर डेवा y क्या होता है, q होता है। ये इक्वेशन नंबर हमने थर्ड बना दी। अब हमने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ये इक्वेशन हमारी सेकंड थी, ये इक्वेशन हमारी थर्ड थी। अब इन इक्वेशन से हमने क्या करा, इन दोनों को ना फर्स्ट में पुट कर दो। अब हमें क्या मिला, देखो अगर हमने क्या करा था, सबसे पहले चीज ये इक्वेशन थी, हमने क्या करा x माइनस एच की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वल्स टू माइनस पी जेड करके, के इज इक्वल्स टू माइनस क्यू एक्स हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशंस हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, और ये इक्वेशन पुट करने के बाद ये आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। आप सबसे पहले हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमने जनरेट कर दी। सिमिलर काम करना है हमको, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सिंपल। अब सबसे पहले करना चालू करते हैं। इसको करा हमने तो डेवा z ओवर डेवा x p के बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा y बचेगा, यहाँ क्या बचेगा b बचेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डेवा z ओवर डेवा y q के बराबर हो गया। ये x आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला x आ जाएगा, क्योंकि y के साथ किया तो x आ जाएगा, और यहाँ पे a आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरे वाले हैं, इनमें हम इसमें भी हमको वही काम करने हैं, फंक्शन से होंगे। z इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। डेवा z ओवर डेवा x, सबसे पहले हमने ये किया जो कि b के बराबर होता है। f का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश आएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा, फिर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, तो x के रेस्पेक्ट में करें तो 2x माइनस 0 हो जाएगा, 2x आगे आ जाएगा, f डैश x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम q के लिए करते हैं, q के लिए करते हैं डेवा z ओवर डेवा y करते हैं, है ना। तो f डैश यानी कि हम y के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, इधर से हम वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम स्टेप कम करते जाएंगे, f डैश x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब x के लिए तो 0 आ जाएगा, y के लिए माइनस का 2y आगे f डैश x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, क्या हम कुछ पुट करके इसमें पुट करके कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। हमने सोचा इस बारे में, फिर हमने देखा कि अगर हम p को q से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये सीधे सीधे कट रहे हैं, 2 से 2 भी कट रहा है, यानी कि x अपन माइनस वाई बच रहा है। ठीक है, हमें समझ में आ गया, हमने दिमाग लगाया, यही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x अपन वाई बचेगा, ये कंडीशन बच गई। तो यानी कि पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू 0। क्या इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट है, नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, z इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स का यहाँ पे हमने f1 लिया, f1 में x है और f2 में y है, वही काम करना है। पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो p इज इक्वल यानी कि डेवा z ओवर डेवा x, ही तो हमारा p होता है, वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो f डैश हो जाएगा, f1 का डैश हो जाएगा x, और ये f2 वाला एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। अब डेवा z ओवर डेवा y किसके बराबर होता है, q के बराबर होता है। अब ये तो एज इट इज आ जाएगा, पर जो f2 है उस पर डैश आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब हमने फिर से इन इक्वेशंस को देखा कि ये 3 इक्वेशन बनी है हमारे पास। तो इन इक्वेशंस हमने सोचा कि दिमाग लगाते हैं कि क्या कर सकते हैं, फिर हमें दिखा हमको कुछ और करना पड़ेगा अभी। फिर हमने क्या देखा, अगर हम s बना दें यानी कि इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, तो दोनों पे डैश आ जाएगा, फिर हमारे लिए इक्वेशन आसान हो जाएगा। हमने वही काम किया, यहाँ पे हमने s क्रिएट किया, डेवा स्क्वायर z ओवर डेवा x डेवा y किया,
राइट। सो f1 डैश x f2 डैश y, ये इक्वेशन नंबर कितनी बन गई हमारी, 4th बन गई। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमने क्या उठाया, सेकंड इक्वेशन को उठाया और हमने ये थर्ड इक्वेशन को उठाया। तो हमने अगर पी क्यू का, इनमें हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पी इंटू क्यू करा, ठीक है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, ये क्रिएट हो जाएगा। अब हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन का इस्तेमाल किया। फर्स्ट और फोर्थ को एक बार ध्यान से देखें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये s है, ये z है, तो क्या होगा, पी क्यू जो है वो एस जेड के बराबर हो जाएगा, पी क्यू एस जेड के बराबर हो जाएगा, राइट। अब इधर देखते हैं, तो z इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो चुका है। z इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस आयोटा टी, ये आयोटा टी वाला हमने क्वेश्चन किया है, प्लस जी एक्स माइनस आयोटा टी। इस क्वेश्चन को भी चलो करते हैं, उसी तरीके से करते हैं, कहीं तो आंसर निकलेगा। डेवा z ओवर डेवा x, ठीक है, समझ में आ गया हमको। ये किसके हमने यानी क्या करा, इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, हमें ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। हमने उस इक्वेशन को उठाया, फर्स्ट इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, वो p के बराबर होगा। अब यहाँ देखो x दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे f डैश आ जाएगा, x प्लस आयोटी टी एज इट इज आ जाएगा, क्या x के साथ कुछ है, नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे तो जीरो हो जाएगा जब एक और बार डिफरेंशिएशन होगा, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे g डैश, क्योंकि यहाँ पर भी x है, तो x माइनस आयोटा टी, सिंपल, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। डेवा z ओवर डेवा टी, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, हमको हमेशा याद हो गया कि विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, पर हमको कुछ भी तो मिल सकता है इसकी जगह पे, तो t मिला है इस बार, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, q इक्वल्स टू, अब क्या होगा, f डैश x प्लस आयोटा टी, आयोटा टी का जब हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आयोटा आगे बचेगा, वो आगे हम ले आए, माइनस जी डैश एक्स प्लस माइनस आयोटा टी, यहाँ पे माइनस आयोटा था, वो आगे आ गया, ठीक है। कि अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखो और एनालाइज करो, क्योंकि इसमें दिमाग ही खोलना है। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में थोड़ा सा लॉजिक लगता है, थोड़ा सा दिमाग लगता है, तो उसमें बस हमें चाहिए, ठीक है। तो एक बार देखें, इनमें हम कुछ कर सकते हैं, कुछ हमने तो सोचा, फिर अगर हमने सोचा चलो इसका ना दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, हमने करा डेवा स्क्वायर जेड ओवर डेवा एक्स का स्क्वायर किया हमने, यानी कि एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा टी जी डबल डैश एक्स प्लस आयोटा टी, ठीक है। अब हम टी वाले को भी दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा टी का दोबारा से होगा, तो यानी आयोटा इंटू आयोटा माइनस माइनस 1 होता है, और यहाँ पे हम करते हैं जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा टी, यहाँ पे क्या होगा, आयोटा तो पहले ही था, अब दोबारा से आयोटा तो माइनस, यहाँ पे भी साइन आ गया। अब अगर हमने क्या देखा कि अगर हम इनको ऐड कर दें, ये इसमें से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया यहाँ पर, है ना, परफेक्ट, इट वाज इजी। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके नेक्स्ट। अब ये देखें, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन है। तो हमको पता है अगर ऐसे हमको कोई फंक्शन रखा होगा एफ एक्स कॉमा वाई, तो क्या होगा, एक्स वाई का फंक्शन होगा, वाई एक्स का फंक्शन होगा, राइट। तो यही चीज़ हमने लगाया इस क्वेश्चन में, हमने ये जो है ये इसका फंक्शन होगा, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल, 2x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, z का क्या होगा, 2z डेवा z ओवर डेवा x। अब इधर देखते हैं, फाई का फाई डैश हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही आ जाएंगे, फिर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, x का 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, और z का डेवा z ओवर डेवा x हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, 2x प्लस 2z, ये किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर, क्योंकि मैं पता है डेवा z ओवर डेवा x किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है, इक्वल्स टू फाई डैश एक्स वाई जेड ऐसे इट इज आ गए, यहाँ पे फिर से हमने डेवा z ओवर डेवा x जो था उसको p के बराबर लिख दिया। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई, ठीक है। अब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, सो 2 ये क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन, तो 2y x के लिए तो 0 हो जाएगी,
2y प्लस 2z डेवा z ओवर डेवा y इक्वल्स टू 5-x प्लस y प्लस z, फिर 1 प्लस डेवा z ओवर डेवा y। यहाँ पर डेवा z ओवर डेवा y किसके बराबर है, q के। डेवा z ओवर डेवा y q के बराबर हो गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब फिर से एक बार इन इक्वेशन को एनालाइज करो तो देखो, अगर हम इनको डिवाइड कर दें हैं तो ये से कट रहा है सीधे सीधे, इधर से 2 कट जाएगा। हमको चीज़ें समझ में आने लग गई कि हाँ ये डिवाइड करना बेहतर रहेगा। हमने इसको डिवाइड कर दिया सेकेंड इक्वेशन को बाय थर्ड इक्वेशन। तो ये देखो हमने ये सीधे से काट दिया, ये बचा हमारे पास में। फिर हमने क्या करा, हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया उन दोनों इक्वेशंस का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 सब में से कॉमन आ जाएगा तो 2 कट जाएगा। जो भी कट रहा होगा, जैसे कि ये कट रहा है, पी कट रहा है, जैसे जो कट रहा है आप काट देंगे। लास्ट में इक्वेशन बचेगी जिसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको ले लेना इक्वल्स टू 0। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे लैग्रांजेस इक्वेशंस के बारे में क्वेश्चन, जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। आप प्लीज़ पे अटेंशन एंड कीप लर्निंग। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।